क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या करना है यहाँ पे, जो हमारे क्वेश्चन 1 में जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे, यानी कि जो रैशनल नंबर हमारे कैसे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म के थे, उनको हमें यहाँ पे क्या करना है, उनकी हमें यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 13/3125। आप 3125 के जो है प्राइम फैक्टर निकालिए, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, अगेन 5 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 125, देन अगेन 5 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25, फिर से 5 पे जाएगा, 5 5 25 होता है, अगेन 5 पे जाएगा, 5 1 5। सो हम इसको लिख सकते हैं 13/3125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, दैट मीन्स 13/5 की पावर में हम लिख देंगे यहाँ पे 5, क्योंकि कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। अब यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 5 है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, किससे, 2 की पावर 5 से। सो बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 की पावर 5, क्योंकि हमारे पास हमें क्या करना है, हमें इनको 2 की पावर n, डिनोमिनेटर को हमें 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का लेके आना है, एंड दोनों की पावर हमें सेम रखनी है। अगर यहाँ पे हमारी 5 की पावर 5 है, तो हम 2 की पावर 5 से ही इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हमें पावर सेम रखनी है। सो हम 13/5 की पावर 5 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं 2 की पावर 5 से। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 × 2 की पावर 5, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 × 2 की पावर 5 हमारा क्या होता है, 32 होता है, एंड इसको हम लिख सकते हैं 5 2 = 10, एंड इन दोनों की पावर क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, अब यहाँ से 32 × 14 हमारा क्या होता है, 416, एंड 10 की पावर 5 है, तो हम इसको कर लेते हैं, 1 के बाद हम 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास 5 0 हैं, तो हम यहाँ पे 5 डिजिट लिख लेते हैं, 6 1 4। अब ये तो 3 डिजिट ही है, हमें 5 लिखनी है, तो हम 2 0 और लगाएंगे, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 5 डिजिट हो गई। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, दैट मीन्स इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारी क्या आ गई है, 0.00416। सेकेंड है हमारे पास 17/8। अब हम इसको डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, हमने इसके 8 के प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं, एंड अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स है 2, एंड अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है, बट हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 3 नहीं है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है इसको 5 की पावर 3 से। सो कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17/2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। इसको हम लिख लेंगे 17 × 5 की पावर 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 को आप सोल्व करोगे, 5 5 = 25 एंड 25 5 = 125, तो हमारे पास आ जाएगा 17 × 125 अपॉन, इसको हम साथ में लिख लेते हैं, 10 लिख लेंगे यहाँ पे, और पावर हमारी क्या रहेगी, 3। अब 125 एंड 17 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास आ जाएगा 2125, एंड अपॉन में हमारा रहेगा, अब 3 पावर है तो हम 3 0 लगा देंगे 1 के बाद। अब यहाँ पे हमारी क्या है, डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट लिखेंगे, पहले 5 2 1, 3 डिजिट लिखी। अब हमें पॉइंट लगा देना है, एंड ये हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि जितनी 0 है पॉइंट के बाद हमें उतनी ही डिजिट लिखनी होती हैं। ठीक है, सो हमारी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, 2.125। अब देखिए जो फोर्थ है वो हमारा आया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी इसकी, इसको हम लिख लेते हैं 15/1600, कि इसको हम लिख सकते हैं 15 अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 आएगा। आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देख लीजिए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 6 है, बट 5 की जो पावर है वो हमारी 2 है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 5 की पावर 6 करनी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 4 से। सो यही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 5 की पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब यहाँ पे इसको सोल्व कीजिए, हमारे पास आ जाएगा 15 × 5 की पावर 4 को जब आप सोल्व करोगे, हमारे पास 625 आएगा, एंड यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9375, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6
अब हम लिख सकते हैं 9375 अपॉन 1 के बाद हम 6 ज़ीरो लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 ज़ीरो है, दैट मीन्स हमें पॉइंट के बाद जो है 6 जो है क्या लिखनी है, डिजिट। तो देखिए 4 डिजिट तो ये हैं एंड 2 ज़ीरो और लगा देंगे हम। सो 009375, सो 4 एंड 2 6 हो गए हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट। सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या रहेगी, 0.009375। नेक्स्ट है हमारे पास 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 है, तो हमें पावर सेम करनी है। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 5 की पावर 1 से। हमारे पास आ जाएगा 23 इंटू 5 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। सो 23 इंटू 5 हमारा क्या होता है 115 एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब हमारे पास देखिए हम इसको लिख देंगे 115 अपॉन 10 की पावर 3 है, तो 3 ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पे हम 1 के बाद। एंड अब हमारे पास 3 ज़ीरो है, दैट मीन्स हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखेंगे। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या आ गई है, 0.115। तो नेक्स्ट है हमारे पास 6 अपॉन 15, इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। सो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 1 है, तो हमें क्या करना है 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 4 होता है एंड 5 इंटू 2 क्या होता है 10 होता है एंड हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.4, ठीक है। सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या है 0.4 है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 35 अपॉन 50, ठीक है। ये कट हो जाएगा, हमारे यहाँ पे 7 आएगा एंड यहाँ पे अपॉन में 10 आ जाएगा, कट हो जाएगा ये किससे 5 से। 5 7 ज़ा 35 एंड यहाँ पे 5 10 ज़ा 50 होते हैं। अब 7 अपॉन यहाँ 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1 है एंड 2 की पावर भी क्या है 1 ही है। 7 अपॉन 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.7, इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दैट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या है 0.7 है।